हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके चैप्टर नंबर 6 का सेकंड लास्ट टॉपिक, और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है ट्रांसपीरेशन के ऊपर। अब इस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज का टॉपिक छोटा ही रहेगा। कम टाइम में ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगी ताकि आपका ये टॉपिक जल्दी खत्म हो जाए और हम इस चैप्टर को जल्दी वाइंड अप कर पाए। लेकिन घाई घाई के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो आई होप आपने इसके पहले के सारे टॉपिक्स देख लिए हैं और अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आईज वाला पार्ट और ईयर वाला पार्ट, ये दोनों जो पार्ट रिमेनिंग था वो कवर करेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। So let's start with our chapter number 6. Next topic, transpiration. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बस क्विकली आई विल टेक योर 30 सेकेंड्स टू टेल यू कि हमारा ज्ञान लैब का ऐप ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ये ऐप डाउनलोड करके आप इससे फ्री मटेरियल का पूरा फायदा उठा सकते हो। फ्री में क्या क्या मिल रहा है आपको? एमएसटी सीईटी के 2021 के पीसीएम और पीसीबी के शिफ्ट वाइज एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं विथ सोल्यूशन। ये हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ये हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। प्लस बायोलॉजी का जितना भी एमएचटी सीईटी का सिलेबस है, 19 चैप्टर्स, 12 स्टैंडर्ड के 15 चैप्टर, 11 स्टैंडर्ड के 4 चैप्टर्स, उसके सारे साइंटिस्ट के नेम्स की पीडीएफ की लिस्ट आपको ऑलरेडी इस ऐप पे दी हुई है फ्री मटेरियल में। तो ऐप डाउनलोड करके आप ये फ्री मटेरियल का फायदा उठा सकते हो। और अगर आपको हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना है, आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं, तो आप हमें एमएसटीसीटी लाइव बैच पर भी फॉलो कर सकते हो। इस पर्टिकुलर बैच में हमने लाइव लेक्चर लेकर चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12, ये 3 चैप्टर्स हमने फिनिश कर दिए। और इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, प्लांट रिप्रोडक्शन। फिर चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ऐसे करेंगे और फिर उसके बाद वापस पार्ट 2 में जाएंगे। और ऐसे करते करते आपके बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम्स के पहले 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा और एमएसटी सीईटी के पहले तो पूरा पोर्शन खत्म होकर आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये जो लेक्चर्स होते हैं, ये लेक्चर्स हमारे मॉर्निंग के टाइम पे होते हैं, लाइव लेक्चर्स ऐप पे, यूट्यूब पे नहीं, ऐप पे लाइव लेक्चर्स होते हैं। लाइव लेक्चर्स के साथ साथ हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको डीपीपी भी दिया जाता है और उस डीपीपी पे डिस्कशन भी किया जाता है। तो जिनको एमएचटी सीईटी के लिए अपना 99 परसेंटाइल टारगेट करना है, परसेंटाइल, वो लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा मटेरियल आपको फ्री पे भी दिया गया है, तो फ्री में भी आपको सारा मटेरियल दिया जा रहा है। जिनको पर्सनल अटेंशन चाहिए उनके लिए ऐप पे पर्सनल अटेंशन दिया जा रहा है। नाउ इट्स योर चॉइस कि पढ़ाई करना कब से है, क्योंकि पढ़ाई करने के सारे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, अब बस पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के साथ, ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन होता क्या है? जब आपके प्लांट में से वाटर इवेपोरेट हो जाता है वेपर्स के फॉर्म में, उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। प्लांट जो है ये वाटर एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली चालू रखता है। प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली चालू रहता है और उसमें से हार्डली 5% ऑफ द टोटल वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर सेल एक्सपांशन एंड प्लांट ग्रोथ। टोटल 100% में से 5% प्लांट अपने पास रखता है पानी, बाकी का 95% पानी प्लांट एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। remaining 95% of the water becomes surplus which is then lost into the atmosphere। तो 5% पानी प्लांट के अंदर रहेगा, बाकी का 95% वाटर प्लांट में से इवेपोरेट हो जाता है और उसमें भी 99% वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होता है। वापिस से बोलती हूँ, प्लांट पानी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करते रहता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली चालू रहता है। पूरा पानी जितना भी एब्जॉर्ब होता है प्लांट में, उसमें से 5% ऑफ वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। 95%, ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये परसेंटेज का रेशियो आपको सीईटी में पूछा जाता है। ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपको सीईटी में पूछी जाती है, इसीलिए मैं ये बार बार बोल रही हूँ। तो 5% इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, 95% इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, और वो 95% में से भी हार्डली only 1% is lost in the form of liquid, बाकी का 99% is lost in the form of water vapor। मतलब क्या? प्लांट में से जब पानी निकलता है तो बारिश के जैसे वो पानी आप फील नहीं कर सकते, वो मॉइस्चर के फॉर्म में निकलता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है। आप पानी गर्म करते हो ठंडी में, या चाय उबालते हो, जब आप चाय उबालते हो तो उसमें से वेपर्स निकलती है, गरम गरम वाफ,
हाथ रखो, कभी आप जब पानी को बॉईल करते हो ना तो उसके ऊपर हाथ रखो, हाथ पे तो गरम गरम लगेगा ही, हाथ जब हटाओगे तो आपके हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा, वो पानी डायरेक्ट नहीं निकला ना, वो वेपर्स के फॉर्म में आया और आपके हाथ में कंडेंस हुआ, क्योंकि आपका हाथ हीट है, हॉट है, ठीक है। तो 99% वाटर कैसे रिलीज होता है प्लांट में से? वाटर वेपर के फॉर्म में। कैसे रिलीज होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में। और इस लॉस को हम बोलते हैं गटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी में पूछा जाता है। व्हाट इज गटेशन? रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है पानी? ये पानी निकलता है प्लांट के स्पेशल स्ट्रक्चर्स से। उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोथोड्स या स्टोमाटा। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोथोड्स या स्टोमाटा। इथे बघा, ये देखो प्लांट में से आपका पानी निकल रहा है, ठीक है, दिस इज योर गटेशन। और ये गटेशन किधर से होता है? हमारे लीफ के स्पेशल स्ट्रक्चर से। स्टोमाटा पे से हो सकता है, लीफ के अपर सरफेस पे से हो सकता है, तो इनको हम बोलते हैं हाइड्रोथोड्स। लक्षात ठेवा, प्लीज याद रखो, वाटर जब वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट होता है तो उसको गटेशन बोलते हैं, और जहां से इवेपोरेट होता है, जैसे आपको इधर से पसीना आता है, इधर से पसीना आता है, नाक पे पसीना आता है, तो दिस इज योर हाइड्रोथोड्स। जहां से आपको पसीना आता है, ऐसे प्लांट को भी पसीना आता है, प्लांट जब पानी रिलीज करता है उस वेपर्स को बोलते हैं गटेशन, और जहां से पानी रिलीज होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोथोड, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन विच अकर्स थ्रू। प्लांट का पानी किधर किधर से निकलता है? लीव्स में से निकलता है, स्टेम में से निकलता है, फ्लावर्स और फ्रूट्स में से भी निकलता है। तो इट अकर्स थ्रू लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू लीव्स। सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन किधर से होता है? लीव्स से। क्यों मैम? क्योंकि लीव्स के पास स्पेशल स्ट्रक्चर है हाइड्रोथोड्स, या बोल सकते हैं स्टोमाटा। लीव्स के पास स्पेशल स्ट्रक्चर है हाइड्रोथोड, या बोल सकते हैं स्टोमाटा, जो हमारे लीफ का विंडो है, खिड़की है, उधर से पूरा पानी बाहर रिलीज हो। तो स्पेशल मोस्ट ऑफ द ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू लीव्स कॉल्ड फोलियर ट्रांसपीरेशन। फोलियर मतलब क्या होता है बेटा? लीफ। फोलियर मतलब क्या होता है? लीफ। तो लीफ से जब वाटर निकलता है उसको बोलते हैं फोलियर ट्रांसपीरेशन। द एक्चुअल वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू थ्री मेन साइट्स। तीन मेन साइट है पानी को बाहर रिलीज करने का। पहला है क्यूटिकल, दूसरा है स्टोमाटा, तीसरा है लेंटिसेल्स। आता है का हस्तात, ये क्या होते हैं देखते हैं। अकॉर्डिंगली थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन आर फाउंड: क्यूटिकुलर, स्टोमाटल एंड लेंटिकुलर। चलो लेट अस सी व्हाट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। नाम तो कितना क्यूटी सा है, एकदम क्यूट साउंड कर रहा है, बट व्हाट इज इट? व्हाट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन? द लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर थ्रू क्यूटिकल। आता क्यूटिकल म्हणजे असतं काय? क्यूटिकल मतलब आपके लीफ के ऊपर का जो स्मूथ लेयर होता है, जो वैक्सी लेयर होता है, उसको अपन क्यूटिकल बोलते हैं। आपने लोटस का फ्लावर देखा है? लोटस के फ्लावर के ऊपर जो वैक्स जैसी लेयर होती है उसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो जब उस क्यूटिकल में से वाटर रिलीज होता है, इसको बोलते हैं क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, देखते हैं जरा जूम करके, जूम होता है क्या? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। दिख रहा है आपको? ये मैं नया चीज यूज कर रही हूँ। दिख रहा है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन? मुझे तो क्लियरली दिख रहा है। यस, दिस इज योर वाटर ड्रॉपलेट। ओके, चलो फिर से पीछे जाते हैं। चलो ओके, तो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है समझ में आया? जब आपके लीव्स में से वाटर इवेपोरेट होते हैं, दिस इज क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब थोड़ा टेक्स्ट बुक का थ्योरी देख लेते हैं। क्यूटिकल इज अ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, काइटिन। काइटिन इज अ, सॉरी क्यूटीन, काइटिन कॉकरोच में चली गई मैं। क्यूटीन इज अ sugar. It is a sugar which is present on the outer surface of epidermal cells of leaves and stems. तो ये वैक्सी लेयर आपके लीफ और आपके स्टेम के बाहर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से आपके लीफ और आपके स्टेम के ऊपर वाटर जो है वो एड्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है।
क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन occurs by simple diffusion and it contributes 8 to 10% of total transpiration। मतलब क्या बोला है, देखो प्लांट में 100% वाटर एब्सॉर्ब होता है, सिर्फ 5% वाटर प्लांट यूज कर लेता है। 5% ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स, बचा कितना 95। ये 95% में से 1%, मतलब इसका 99%, इसका 99% इज ट्रांसपायर्ड, इवेपोरेट हो जाता है, और ये 1% लिक्विड फॉर्म में होता है, इवेपोरेट मतलब लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता है। अभी ये जो 99% है, इस 99% का 10% क्यूटिकल से निकलता है। 10% वाटर कैसे बाहर जाता है, क्यूटिकल से। 1% लेंटिसेल्स से, और बाकी का 70 to 80% टोमाटा से। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, 10% क्यूटिकल से, 1% लेंटिसल से, और 70 to 80% स्टोमाटा से पानी रिलीज होता है। ठीक है, तो देखो इधर क्या दिया है, लेट अस सी। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन occurs throughout the day and its rate is inversely proportional to the thickness of cuticle। आपके ऊपर का जो वैक्सी लेयर है, अपने लीफ के ऊपर का जो वैक्सी लेयर है, वो जितना मोटा रहेगा उतना स्लो पानी बाहर जाएगा, और वैक्सी लेयर जितना पतला रहेगा पानी उतना जल्दी जल्दी इवेपोरेट होएगा। सीधी सी बात है ना, लीफ के ऊपर जो वैक्स की लेयर है, अगर वो लेयर मोटी है तो अंदर से पानी धीरे धीरे बाहर आएगा, अगर ऊपर की लेयर पतली है तो अंदर से पानी धीरे फास्ट फास्ट बाहर आएगा। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, जितना मोटा लेयर उतना स्लो ट्रांसपिरेशन, जितना पतला लेयर उतना फास्ट ट्रांसपिरेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आता है लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिसेल्स किंवा लेंटिकल क्या होते हैं, आपके बड़े बड़े ट्रीज का जो बार्क होता है, बार्क मतलब जो मेन ब्रांच होता है, उस मेन ब्रांच के ऊपर ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लेंटिसेल। ये आपने चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में भी पढ़ा है, 11वीं में भी पढ़ा है। ठीक है, तो लेंटिसेल्स पूरे प्लांट में नहीं प्रेजेंट होते, ये सिर्फ वुड्स में प्रेजेंट होते हैं। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, उनकी लकड़ी के ऊपर रहते हैं, तो ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर इतना कम प्रेजेंट है, तो इसमें से पानी भी कम ही निकलेगा। लेंटिसेल्स आर स्मॉल रेज्ड स्ट्रक्चर, रेज्ड मतलब पिंपल के जैसा रहता है, which is composed of loosely arranged complementary cells. Each lenticell is a porous tissue. Porous मतलब होल, porous मतलब क्या होता है, होल वाला टिश्यू। Porous tissue of consisting of cells with large intercellular spaces, the periderm of secondary thickened organs and the bark of woody stems। ये देखो, ये है आपका लेंटिसेल। यह आपका लेंटिकुलर पोर, ऐसा छेद रहता है और इसमें से आपका पानी बाहर आता है, और ये आपके लूज सेल्स है। ये लूज सेल्स को हम बोलते हैं ये पेरिडर्म ऑफ सेकेंडरी थिकन सेल्स ऑफ द बार्क ऑफ वुडी स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ डाइकॉट प्लांट। ज्यादा करके ये किस में देखने को मिलते हैं, डाइकॉट प्लांट्स में, मतलब बड़े बड़े प्लांट्स में जो फ्लावर देते हैं, फ्रूट देते हैं। ठीक है, लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट इन द बार्क। फिर से वही चीज रिपीट की, अपने टेक्स्ट बुक की यही प्रॉब्लम है, हर चीज 4 बार रिपीट। What are lenticels? They are small holes which are present in the bark। bark मतलब मोटा ब्रांच, जो ट्रंक असते, इसको आप ट्रंक भी बोल सकते हो, इसको आप बार्क भी बोल सकते हो। So lenticels are present on the bark of old stem or trunk of old stem and pericarp of woody fruits। फ्रूट्स के ऊपर, जैसे नारियल वगैरह के स्किन पे भी आपको लेंटिसेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट दे आर एब्सेंट इन लीव्स। Lenticels are not present in leaves. Lenticels are absent. Lenticular transpiration contributes only about 0.1 to 1% total transpiration। टोटल कितना ट्रांसपिरेशन अपने को देखने को मिलता है लेंटिसेल्स की वजह से, 1%। रेट ऑफ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन इज वेरी स्लो। इतना छोटा छोटा होल है तो उसमें से कितना पानी आएगा, मुश्किल से 0.1 to 1%, जो मैंने इधर लिख के दिया है। 1% ट्रांसपिरेशन बाय लेंटिसेल्स, 10% ट्रांसपिरेशन बाय क्यूटिकल। ठीक है, सो इट इज वेरी स्लो, और ये भी दिन भर होता है, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि ये सुबह ही होगा या रात को होगा, इट अकर्स थ्रू आउट द डे। समझा?
लीफ के स्किन में से पानी निकल रहा है तो उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। प्लांट के बार्क में से, ट्री के बार्क में से वाटर निकल रहा है तो उसको लेंटिकुलर बोलेंगे। नाउ थर्ड वन, द मोस्ट फेमस वन इज योर स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन। ये आपके लीफ के स्किन में जो स्टोमाटा प्रेजेंट है उसमें से इवेपोरेशन होता है। स्टोमाटा आर माइन्यूट अपर्चर्स, अपर्चर म्हणजे ओपनिंग, अपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग। स्टोमाटा आर वेरी स्मॉल, ये मिनट नहीं है, माइन्यूट, माइन्यूट मतलब स्मॉल ओपनिंग्स फॉर्म्ड ऑफ टू गार्ड सेल्स। ये देखो, अरे सॉरी, ये आपके गार्ड सेल्स हैं, रुको दूसरा फोटो, ये देखो, ये आपके गार्ड सेल्स है ग्रीन वाले, और बीच में जो होल है, दिस होल इज योर स्टोमाटा। तो स्टोमाटा किससे बना है? आजू बाजू में दो गार्ड सेल्स रहते हैं और बीच में जो होल रहता है वो आपका स्टोमाटा है। ये देखो स्टोमाटा से कैसे पानी निकलता है, दिख रहा है? स्टोमाटा से कैसे इवेपोरेशन हो रहा है, बस यही होता है स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन में। पर्ल अजिबात टेन्शन घ्यायचं नाही, एवढंच आहे. So stomata are very small apertures which are formed of two guard cells and accessory cells. They are located in the epidermis of young stem and leaves. ये स्टोमाटा अपने को किधर देखने को मिलते हैं? प्लांट का जो एकदम यंग स्टेम रहता है, जो एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का रहता है, और जो एकदम ताजा ताजा लीव्स रहते हैं, यंग लीव्स, वहां पे हमको ये स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लीव्स में जनरली हमको ज्यादा स्टोमाटा देखने को मिलता है नीचे के सरफेस पे। आपने कभी पान का पत्ता हाथ में उठाया है? पान का पत्ता, पालक का पत्ता, उसका ऊपर का सरफेस अलग होता है, सॉफ्ट होता है, नीचे का सरफेस अलग होता है। नीचे का सरफेस होता है ना, वो ज्यादा गीला, ज्यादा नरम होता है ऊपर के सरफेस के कंपैरिजन। तो मोस्टली लीफ का जो नीचे का सरफेस रहता है उसमें ज्यादा पानी होता है, मतलब उधर से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है एज कंपेयर टू अपर सरफेस। So leaves show more number of stomata on the lower surface. Depending upon distribution of stomata on leaves, leaves are categorized into three types. समझो अगर लीफ के ऊपर ज्यादा स्टोमाटा है, लीफ, ये लीफ है, लीफ के अपर सरफेस पे अगर ज्यादा स्टोमाटा है तो इसको बोलेंगे एपिस्टोमेटिक, मतलब ऑन अपर एपिडर्मिस। फॉर एग्जांपल लोटस, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब वाटर, फाइट्स मतलब प्लांट, तो पानी में जो प्लांट रहता है लोटस, वो एपिस्टोमेटिक होता है। दूसरा हाइपोस्टोमेटिक, हाइपो मतलब बिलो, लीफ के नीचे ज्यादा स्टोमाटा है। फॉर एग्जांपल नेरियम, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स मतलब जो एकदम कोल्ड रीजन में रहते हैं। एम्फीस्टोमेटिक मतलब दोनों जगह पे इक्वल स्टोमाटा रहेगा, ऊपर भी नीचे भी इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा। फॉर एग्जांपल मीसोफाइट्स, जैसे अपने ग्रास, जहां पे वाटर इक्वली प्रेजेंट है। स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। दिस इज सीईटी क्वेश्चन, आपको ऑप्शन देते हैं कौन सा ट्रांसपिरेशन दिन में होता है, कौन सा ट्रांसपिरेशन रात में होता है, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो आपको इधर याद रखना है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कब होता है? दिन भर, थ्रू आउट द डे। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन किधर होता है? थ्रू आउट द डे। बट स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन कभी होता है? ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, एक्सेप्ट डेजर्ट प्लांट्स, जो कैक्टस वगैरह होते हैं उनमें रात को होता है। बाकी सारे प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन दिन में होता है। 90 to 93% of total transpiration occurs through stomata and that too during daytime only. This is very important for C question. So I hope कि आपको ये तीनों टाइप का ट्रांसपिरेशन अच्छे से समझ में आए। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक भी हम जल्दी कवर करेंगे। इस टॉपिक को देख के अच्छे से अपना टॉपिक फिनिश करो। जो MST CET के स्टूडेंट्स हैं, आई होप आप पुराने वीडियोस देख के हमारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आपने एमसीक्यू की मतलब कुछ ना कुछ बुक्स या सोर्सेस ले लिए। समझो अगर आपके पास MST CET क्वेश्चन का सोर्सेस नहीं है तो यू कैन डाउनलोड अवर ऐप, इस पे आपको फ्री MST CET के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो रिवाइज करते रहो। सेमेस्टर एग्जाम्स कॉलेज के चालू हो गए हैं तो अच्छे से सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए अपियर करो। एक डू यू नो बॉक्स देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टोमाटा पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमाटल फ्रीक्वेंसी। मतलब आपके लीफ में टोटल कितने स्टोमाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको स्टोमाटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। लीफ में टोटल कितना स्टोमाटा है। द कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ स्टोमाटा
नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्टोमेटल इंडेक्स। मतलब आपके लीफ में एपिडर्मल सेल्स, ऐसे ये डर्मल सेल्स होते हैं ना, स्किन सेल्स, ये सेल्स और इन सेल्स के अंदर कितने स्टोमाटा है, ये दोनों के रेशियो को स्टोमेटल इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटल इंडेक्स। दैट्स इट। So you can also follow us on our vlogging channel Life's Buffering for your entertainment. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सीईटी एग्जाम नजदीक आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को शेयर करो, क्योंकि आपको भी पता है पूरे महाराष्ट्र में बायोलॉजी का एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन अगर कहीं पे A to Z होता है तो वो अपने चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। I'll see you very soon in our next session. तब तक के लिए stay tuned. Thank you for watching this video. All the best. Bye bye.